Good morning, everyone, and welcome to all of you in Booster Pack 782। तो दोस्तों, उन्हें बताऊं जिन्हें नहीं पता कि बूस्टर पैक जिनके आंसर की लेटेस्ट में रिलीज हुई हैं, उनके अच्छे और लेंदी क्वेश्चंस को स्मार्ट अप्रोच में डील करते हैं, राइट। तो अभी फ़िलहाल रेलवे एनटीपीसी 26 के क्वेश्चंस चल रहे हैं सर। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस विजिट कराते हैं जो आज के सेशंस में मैंने लिया है, राइट। पहला क्वेश्चंस, ये आपका रेस का क्वेश्चन है। डेटा सेट करनी होती है, सेट करेंगे उसको। नेक्स्ट, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, राइट। यदि आपको अप्रोच पता है तब तो करो। मान लो कि यदि अप्रोच याद नहीं रहा तो एग्जाम्स में विदाउट सॉल्व किए हम जा सकते हैं क्या? तो बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि रेलवे ने लगभग जितने लेंदी क्वेश्चंस बनाए हैं, आप जाके देख सकते हो कि आपको सॉल्व नहीं करना है। आप सॉल्व करना सीखो, वो ठीक है, लेकिन सॉल्व बहुत कम ही करने की ज़रूरत पड़ती है, राइट। सो उसके बारे में बात करेंगे। और ये एक इजी क्वेश्चन बोल सकते हो, यहाँ भी आप ऑप्शंस लगा सकते हो, बट देख लेंगे कि क्या लगता है या नहीं लगता। क्योंकि सेशन शॉर्ट चल रही है तो हम ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं ले रहे हैं फिलहाल। तो फिलहाल हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के। अब ध्यान क्या देना है कि ए बी सी है, ठीक है। रुको, सॉल्यूशंस पे आते हैं। ए बी सी तीन बंदा है मेरे पास, ए बी और सी। क्या बोलता है कि 1200 मीटर का दौड़ है, ठीक है। इसमें ए बी को 300 मीटर और सी को 600 मीटर की अग्रिम बढ़त देता है। अग्रिम बढ़त का मतलब, अग्रिम बढ़त का मतलब ये हुआ कि ए ने बोला कि देख भाई बी, तू 300 मीटर पहले एक्स्ट्रा चल जाओ, और उसने सी को बोला कि 600 मीटर तुम एक्स्ट्रा चले जाओ और तुम वहां से दौड़ना शुरू करना, मतलब 300 मीटर आगे से, और सी 600 मीटर आगे से दौड़ना शुरू करेगा। तो क्या ये मैं कह सकता हूँ कि ए ने बी को तो आगे बढ़ा दिया, सी को भी आगे बढ़ा दिया, लेकिन ए 1200 मीटर की दौड़ लगाएगा। तो ए लगाएगा 1200 मीटर की दौड़, और बी को 300 मीटर की अग्रिम देता है। यानी बी को कितना चलना पड़ेगा? अब 1200 इसको थोड़ी ना चलना पड़ेगा, 1200 नहीं चलना पड़ेगा, क्योंकि 300 मीटर इसको ज़्यादा पहले ही भेज दिया गया है, तो 900 मीटर चलेगा। उसी तरह से सी को 600 मीटर की अग्रिम बढ़त देता है, तो सी 600 मीटर ही चलेगा, क्योंकि 600 इसने एडवांस इसको भेज दिया है, राइट। अब सुनना, अब क्या सुनना कि ये तो हो गई डिस्टेंस, ठीक है। अब टाइम की बात करते हैं। नीचे में इसने टाइम के बारे में दिया है। बोलता है कि ए बी बी से 30 सेकंड पहले और सी से 60 सेकंड पहले दौड़ पूरी करता है। जिसके बारे में देखो, ए बी से 30 सेकंड पहले, क्या आपको ए के बारे में कुछ नहीं डेटा दे रखा? मान लो कि ए का टी सेकंड लग रहा है, ठीक है, टी फॉर टाइम। तो ए का यदि 30 सेकंड लग रहा है तो बी से 30 सेकंड पहले पहुंचता है। 30 सेकंड पहले का मतलब क्या हुआ? सुनना, रुको। अभी माइनस होगा कि प्लस होगा, इसमें थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन नहीं होगा कन्फ्यूजन। 30 सेकंड पहले पहुंचता है कौन? ए। यानी बी को जितना, ए को जितना टाइम लग रहा है, इससे 30 सेकंड इसको ज़्यादा लगेगा, तभी तो बोलेंगे कि 30 सेकंड ये पहले पहुंच रहा है। और सी से 60 सेकंड पहले दौड़ दौड़ पूरी करता है कौन? ए। अब देखो ध्यान से कि ए मैंने माना था कि टी सेकंड में पूरा कर रहा है, लेकिन ये बताया गया था कि ए जो है मेरा 20 से 30 सेकंड पहले पूरी दौड़ पूरी करता है। इसका मतलब बी को 30 सेकंड ज़्यादा लगेगा ए से, उसी तरह से सी को 60 सेकंड ज़्यादा लगेगा ए से, राइट। अब इसने एक लाइन दिया कि ए की चाल 10 मीटर प्रति सेकंड है। ए की चाल 10 मीटर प्रति सेकंड है। तो ए के बारे में हम बात कर रहे हैं। आपको पता है स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, ठीक है। तो यदि हमको टाइम चाहिए, ठीक है, यदि हमको टाइम चाहिए तो डिस्टेंस
अपॉन स्पीड कर सकते हैं। ए को कितना डिस्टेंस कवर करना है? 1200 मीटर करना है। ए की चाल इसने कितना दे रखा है? 10 मीटर पर सेकंड। जैसे 10 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? टी की वैल्यू 120 सेकंड आ जाएगी। क्यों आएगी 120 सेकंड? 1200 में 10 से भाग दोगे तो कितना आएगा? 120 सेकंड। तो ए को लग रहा है 120 सेकंड, बी को लगेगा 120 और 30 जोड़ दीजिए 150 सेकंड, और ये इसका कितना लग जाएगा? 120 और 60 180 सेकंड। ये डिस्टेंस है जो कि मीटर में है और ये टाइमिंग है। उसी तरह से यहाँ पर ये डिस्टेंस है और ये टाइमिंग है। तो इसने पूछ रखा था कि आप बी और सी का चाल ज्ञात कीजिए, तो कर दीजिए चाल। चाल कैसे हम ज्ञात करते हैं? स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, यानी 900 में 150 से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा? 6 मीटर पर सेकंड आंसर। एक ही ऑप्शन है 6 मीटर पर सेकंड का आंसर, और 6 मीटर पर सेकंड का आंसर आप इसको क्लिक करेंगे और आंसर नंबर आपका ए हो जाएगा। इसने क्वेश्चंस थोड़ा इजी दे रखा था, सिर्फ आपको ये जानना था कि अग्रिम बढ़त देते हैं तो डिस्टेंस को कैसे सेट करते हैं। ठीक है, आपको आने दीजिए वो सवाल तो, या फिर मैंने किए हैं। ठीक है, लास्ट के बूस्टर पैक में जाएंगे तो पुराने वाले क्वेश्चन जो एनटीपीसी के 2025 वाले क्वेश्चंस थे उसमें इस टाइप का क्वेश्चंस मैंने किया है, जिसमें कि आपको रेशियो सेटअप करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है? स्पीड डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन टाइम जो है स्पीड का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस डेटा का, इस कंसेप्ट का काफ़ी यूज होता है, लेकिन क्वेश्चंस जब स्टैंडर्ड बनता है तो फिलहाल तो इजी ही मान सकते हैं इसको, राइट। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, राइट। मैं एक बात बताऊं, मैंने आपको एक बात बोला था कि यदि आप सॉल्व नहीं करना चाहते हो तो क्या करोगे? सुनना ध्यान से। ए बी सी बंदा है, 12 दिन 15 दिन 18 दिन में काम करता है। मेरे को एक बात बताओ भाई, टोटल वर्क जब भी आएगा तो इसका एक एलसीएम आएगा। जब एलसीएम आएगा तो उस एलसीएम, देख लो यार, सुनो। ए है, बी है और सी है। 12 दिन, 15 दिन और 18 दिन में काम करता है। ये टाइमिंग है। टोटल वर्क लेते हैं इसका एलसीएम। तो एक बात बताओ, जब टोटल वर्क होगा तो 180 यूनिट पर जाएगा, यानी यूनिट डिजिट पे जीरो आएगा ना? यूनिट डिजिट पे जीरो आएगा। आप देख लो यूनिट डिजिट कहाँ कहाँ जीरो देगा आपको। 7 7 49 5 54, यूनिट डिजिट पे कितना है? 4। 7 7 49 7 56, यूनिट डिजिट पे कितना है? 6। 7 7 49 7 56, कितना यूनिट डिजिट पे? 6। 7 7 49 और 1 50, यूनिट डिजिट पे कितना है? जीरो। हमको यूनिट डिजिट पे क्या चाहिए? जीरो चाहिए। तो ऐसे सवाल जब आपसे नहीं बनते हो तो एक बात का ध्यान रखेंगे कि विदाउट सॉल्व किए आप क्लिक कर सकते हो आंसर, लेकिन दो ऑप्शन दे दिया तब उस समय कंसेप्ट काम आएगी, तो जिसके बारे में हम डिस्कशंस कर रहे हैं। ठीक है, आपको पता है ये टाइमिंग होता है, ये टोटल वर्क होता है। टोटल वर्क में जब आप टाइमिंग से डिवाइड करते हो तो ये मेरा इफ़िशियंसी आ जाते हैं। तो 12 15 80, 15 15 12 80, यहाँ पर 12 हो जाएगा और 18 दही 80। अब देखो सेटअप कैसे करते हैं। इसने ये बोला कि बी जो बंदा है वो प्रतिदिन काम करता है। ये जो बी है प्रतिदिन काम करता है, जबकि ए और सी एक एक दिन छोड़कर काम करता है। यानी बी के साथ एक दिन ए काम करेगा, फिर अगला दिन आएगा तो बी के साथ सी काम करेगा। ठीक है, ऐसे ही आगे बढ़ेंगे हम लोग। और इसने एक लाइन ये भी दे दिया कि पहले दिन सी कार्य शुरू करता है। तो इसका मतलब क्या ये मैं बोल सकता हूँ कि पहला दिन जब हम काम करा रहे हैं तो बी तो डेली काम कर रहा है, तो पहला दिन कौन कौन काम करेगा? बी और सी। तो पहला दिन होगा 22 यूनिट काम। इफिशियंसी को ही तो जोड़ते हैं, तो 12 10 22। और दूसरा दिन करेगा, सी काम नहीं करेगा, दूसरा दिन करेगा बी और ए काम करेगा। तो यहाँ कितना होगा? 15 12 27। ठीक है, अब देखो ये दोनों को जोड़ो
49 यूनिट का काम हो रहा है आपका 2 दिन में, ठीक है? जाना कितना है पे भैया हमको? 180 पे जाना है। तो हम एक काम करते हैं, 49 दिया, 147, 49 चौकी 196। तो 4 बार में तो नहीं जा सकते क्योंकि काम तो ज़्यादा नहीं करना है, मतलब जितना उससे ज़्यादा थोड़ी ना करना है, कम ही लेते हैं हम लोग। तो 49 दिया, यदि यहाँ 3 से गुना करते हैं तो यहाँ पर आएगा मेरा 147, और यहाँ पर भी यदि हम 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पर मेरा आएगा 6 डेज़। 6 डेज़ आ गया भैया, कोई दिक्कत नहीं। अब 147, अब ध्यान से एक बात ये ध्यान देना, चूँकि 2 दिन में काम स्टार्ट हो रहा है, मतलब 2 दिन में 49 यूनिट और 3 से गुना किए तो 147 यूनिट, तो आप किस डाटा पे पहुँच जाते हो पता है? अब 147 यूनिट हो चुका है, बचा कितना? अब 180 में यदि 147 माइनस करोगे तो बचेगा मेरे पास 33 यूनिट। इस 33 यूनिट को कौन काम करेगा? इस 33 यूनिट को वो काम करेगा जहाँ से आपने काम स्टार्ट कराया था। किससे स्टार्ट करवाए थे? चूँकि बी और सी पहले काम किया था, तो 22 यूनिट हुआ था। 22 यूनिट बी और सी 1 दिन में करता है, तो यदि मैं यहाँ पर 1 दिन ऐड करूँ, तो ये हो जाएगा मेरा 7 दिन, और 33 यूनिट मेरा काम करना बाकी था, तो 22 यूनिट इस 7वें दिन में इसने कर लिया, तो 33 में 22 माइनस कर दीजिए, 11 यूनिट। और इस 11 यूनिट को अब कौन करेगा? चूँकि बी और सी काम कर रहा है, तो अगला दिन अब करेगा बी और ए, जो कि 27 यूनिट है। तो ये हो जाएगा 11 यूनिट को, मतलब टोटल वर्क 11 है, एफिशिएंसी 27 है, तो 11 में 27 से हम भाग देंगे, तो वही हो जाता है 7 प्लस 11/27। आप इसको इस तरह से गुना करके जोड़ के भी जाएंगे तो भी आपका आंसर यही आएगा, लेकिन आप कुछ मत करो, ये डेटा जो ना, ये वाला ऊपर वाला, इससे जब छोटा रहे ना, तो आप डायरेक्ट इस तरह से मर्ज कर दो कि 7.11/27। ये हुआ बेसिक कंसेप्ट की बात, राइट? लेकिन एग्जाम्स में ध्यान देंगे कि यदि आपका जीरो वाला ये चीज़ें मैनेज कर जाती है, जिसके बारे में मैंने पहले बात करी, तो आप बिल्कुल क्लिक करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, राइट? तो इसमें ध्यान क्या रखना था, ध्यान क्या रखना होता है कि आपको ये सेटअप करना होता है कि कौन कौन काम पहले करता है और दूसरे दिन कौन काम करता है। जब उसको हम काम करा के यहाँ पर से लौटेंगे, तो जहाँ से मैंने काम शुरुआत कराया था, फिर से हम एक एक करके उसमें कैलकुलेशन करके जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर 147 आया, तो अब बचा कितना? 33 यूनिट बचा। तो इस 33 यूनिट को जहाँ से मैंने काम शुरुआत कराया था वो लोग करेगा, यानी 33 में एक दिन काम करवाएंगे तो 22 यूनिट, फिर 11 यूनिट आएगा, फिर आपका हम इस यूनिट पे जाएंगे, राइट? ध्यान से कंसंट्रेट होके सुनिएगा, समझ में डेफिनेटली आएगी, राइट? नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो, साधारण ब्याज पर कोई धनराशि किसी वार्षिक दर से 9 वर्षों में स्वयं का 5 गुनी हो जाएगी। देखो, आप यहाँ पर वो वाला भी लगा सकते हो फॉर्मेट। मैंने क्या बोला? यूनिट डिजिट पे 0 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 ऑप्शंस मैच कर रहा है, इसलिए हमको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि 8 9 72, 8 80, 0, 9 6 54, 8 62, तो ये तो पहले कट गया। 9 छक 36, 4 40, और 9 दूना 18, 4 22, यानी 2 ऑप्शंस कट गया। तो जब भी यूनिट डिजिट पे इस टाइप का सवाल आएगा, तो 0 आप सेटअप करना, आप आंसर तक जा सकते हो। लेकिन 2 ऑप्शंस हैं, तो ऐसा हम नहीं कर सकते हैं सर। तो यहाँ पर हम ट्रेडिशनल की बात करेंगे, वो भी ट्रेडिशनल कुछ नहीं। सुनो क्या है, आज के बाद दिक्कत ही नहीं। देखो, 9 वर्षों में स्वयं का 5 गुनी हो जाता ना, कोई चीज 100 का 500 हो रहा है, तो इंटरेस्ट कितना हो रहा है? 400। 400 और टाइम कितना है? 9। हो गया आंसर, 400/9%। आया कहाँ से? अब देखो आया कहाँ से। लेट किया मैंने कि जो मेरा प्रिंसिपल है 100 है। सुन लेना सिर्फ ध्यान से, स्वयं का 5 गुना हो जाता है, तो ये अमाउंट होता होगा, अमाउंटे होता है 5 गुना, तो 500 हो जाएगा। तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 500 में 100 माइनस कर दूं, 400। इसने क्या पूछ रखा है? रेट पूछा है?
यानी दर बराबर क्या होगा? तो ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। तो अगला बार से ये करने मत बैठना, ये मैं प्रूव करने के लिए कर रहा हूँ सिर्फ। ये 100 कट जाएगा, तो 400 में 9 से हम डिवाइड कर देंगे। यानी सिंपल सा बात ये है, अमाउंट कितना हो रहा है? 5 गुनी। सीधा जानो 5 गुनी हुआ होगा, यानी 100 से 500 हुआ होगा। लेकिन हमको क्या करना है, सिर्फ ब्याज पे काम करना है। तो 400, और टाइम यदि दे रखा है तो 400/9। और यदि टाइम की जगह मान लो कि रेट इसने दे रखा है, तो 400। आप एक ही काम मान लो ये कर सकते थे, यहाँ इसने टाइम दे रखा है तो 400/t आपने किया। यदि टी नहीं दिया रहता, आर दिया रहता और टी निकालने बोलता, तो 400, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर हो जाता, तो फिर आपका टी निकल जाता। मतलब सिंपल सा बात यही है कि जितना गुना हो गया उसमें 1 माइनस करो, मतलब 5 गुना हो गया, तो 4 गुना 100 करो और टाइम से डिवाइड कर दो, आंसर तक चले जाओगे। और यदि जीरो वाली चीज़ें लगा दी, यदि ऑप्शन सा आ गया, तो फिर तो मज़े ही मज़े हैं यार, तो टेंशन क्या है। सो आज के सेशंस का ये लास्ट क्वेश्चन है सर। मिलते हैं अपकमिंग सेशंस में, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय बिहार एंड लव यू टू ऑल।